हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। यह एक पावन मंच है जहां आपको मिलेगा धर्म, अध्यात्म और भक्ति का अमूल्य संग्रह। यहां हम लेकर आते हैं व्रत कथाएं, पावन ग्रंथों का सार, माँ भगवती और भगवान के दिव्य चरित्र जो आपके जीवन को शांति, श्रद्धा और भक्ति से भर दे। आइए हमारे साथ जुड़कर धर्म और शक्ति और भक्ति कि इस अनमोल यात्रा का हिस्सा बनिए। जीवन अमृत चैनल के साथ पाइए भक्ति, ज्ञान और जीवन को जीवन अमृत से परिपूर्ण करने का अवसर। अगर आपको हमारा यह आध्यात्मिक और भक्तिमय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि धर्म और भक्ति से जुड़े ऐसे ही पावन संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। घंटी का निशान दबाकर नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें। आज कार्तिक महात्म कथा का छठा दिन है, तो आज के दिन हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब ये पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र कुछ इस प्रकार से है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरी सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, भगवान शिव तथा सूर्य जी का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना चाहिए। स्नान करते हुए कुछ शब्दों का उच्चारण करना श्रेष्ठकर माना जाता है, जैसे जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अनुमयस भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मुनिषों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत
व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। तभी सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान श्री हरि का फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो कभी अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी तुलसी, हे देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा कथा का 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु की चालीसा और माता तुलसी की चालीसा साथ में आरती के साथ समापन करेंगे। दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा आप जरूर लिखें। मैं सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट सब भिंद सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप धाम को धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मुझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सति से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई।
दिन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति ते सुख उपजाओ, निज चरण। तुलसी चालीसा माता तुलसी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करना, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु का प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। तो आइए माता तुलसी की चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होय। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काय होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नीति प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति लहोवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यस्य विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करणी, नमो नमो जय से दुख हरणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अद्य काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीस नवाई। निज जन जो जानी मोहि अपनावे, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मातु तुम्हारी, पूरन आशा परहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह सब अमो पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह दर बर दीजिए, सकल मनोरथ पूरन कीजिए। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। बरह मास कर जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे वो हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नीत पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा वहाँ सुखदाई, पढ़े सुने सो भर तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा के बाद आरती भी अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे,
दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तपकीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटनानी नमो नमो। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। कार्तिक मास का महात्म्य है और ऐसे में एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। धन्यवाद।